मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख यानी अच्छी बातें बताने जा रही हूँ कि जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ मूर्खों को सम्मान मिलता है, मूर्खों को ही पूजा होती है। हम ये बता रहे हैं कि जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती उस घर में अन्न दान विपुल मात्रा में संचित रहते हैं। जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, उस घर में स्वयं बिन बुलाए प्रभु आकर निवास करते हैं। वैसे अपने भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर गृहलक्ष्मी का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। तो जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है उस घर में प्रभु बिना बुलाए आकर निवास करते हैं। ऐसे घर में प्यार के सागर उमड़ते हैं। प्यार के वातावरण में आनंदमय जीवन और व्यतीत करने वाले सदा खुश रहते हैं। इसी पर हम 2 लाइनों का श्लोक सुना रहे हैं और फिर उसका अर्थ भी बताएंगे। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। मूर्खा मूर्ख व्यक्ति, यत्र जहाँ, न नहीं, पूज्यन्ते पूजा होती है। वही अर्थ जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती। धान्यं यत्र सुसंचितम्। जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न धान्य विपुल मात्रा में संचित रहते हैं। दाम्पत्ये कलहो नास्ति। ऐसा घर जहाँ पर दाम्पत्य यानी पति पत्नी में कलह नहीं होता। तत्र श्री स्वयमागता। तत्र वहाँ श्री प्रभु स्वयं अपने आप आगता आते हैं, निवास करते हैं। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितम्। दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र स्त्री स्वयमागता। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, बिल्कुल सरल अर्थ है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितम्। दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र स्त्री स्वयमागता। मैंने इसका अन्वय तोड़ के बताया है, अर्थ भी बताया है। बहुत ही इस पर एक सीख लेने वाली बात है कि घर में मूर्खों को सम्मान नहीं देना चाहिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसंचितम्। दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र स्त्री स्वयमागता। दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र स्त्री स्वयमागता। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न धान्य विपुल मात्रा में संचित रहते हैं,
जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में स्वयं बिन बुलाए प्रभु आकर निवास करते हैं। ऐसे घर में प्यार के सागर उमड़ते हैं। प्यार के वातावरण में आनंदमय जीवन व्यतीत करने वाले सदा खुश रहते हैं। हमारा ये सीख आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। और एक छोटा सा श्लोक और सुना रही हूँ इसी में। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोऽपि न विद्यते जन्म जन्मनि मरतेषु मरणं तस्य केवलम। जो प्राणी अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी भी गुण को नहीं अपनाता, उसे बार बार मानव जन्म लेकर बार बार मरने का ही लाभ प्राप्त होता है। और भैया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मानव ही जन्म मिले। अपनी करने के अनुसार है जो हम जो बोएंगे वही अपना काटेंगे। पता नहीं कौन सा जन्म मिले। सिर्फ मानव जन्म में ही सोचने संवरने की क्षमता होती है। पशुओं में वो चीज़ नहीं होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस प्राणी के अंदर इनमें से पहली तो बात ये है कि ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और इनमें से एक गुण भी नहीं है, कम से कम एक ही गुण को अपना ले। धर्म, अर्थ, काम का मतलब यहाँ कार्य से है, और मोक्ष तो बार बार जन्म मरण के फंदे से छूट जाएगा। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम येषैकोऽपि न विद्यते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम येषैकोऽपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्तेषु मरणं तस्य केवलम। जन्म जन्मनि मर्तेषु मरणं तस्य केवलम। जो भी प्राणी अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में किसी भी गुण को नहीं अपनाता, उसे बार बार मानव जन्म लेकर बार बार मरने का ही लाभ प्राप्त होता है। हमारा ये कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।